हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 21। तो स्टार्ट करते हैं सीधा स्टोरी से। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि प्रियंका कोरी को जबरदस्ती अपने गोद में उठाए हुए घर ले जा रही थी, लेकिन गौरी मैडम को ये कहाँ गंवारा था कि इतनी आसानी से वो उनके साथ चली जाए। वो पूरा सीन क्रिएट कर देती है चीख चीख कर कि प्रियंका उसे उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर ले जा रही है। फिर क्या, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब चारों ओर से प्रियंका को घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, कहाँ ले जा रही हो इस लड़की को? प्रियंका कहती है, देखिए भाई साहब, मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। गौरी कहती, नहीं भाई साहब, मैं इसको नहीं जानती, ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। प्रियंका गौरी को घूरते हुए देखती है, लेकिन गौरी तो आज पूरी तरह से प्रियंका की वाट लगाना चाहती थी। उसमें से दूसरा आदमी कहता है, अरे मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोग किसी गैंग से मिली होती है और लोगों को किडनैप करके उनके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। प्रियंका कहती, व्हाट? गौरी कहती, हाँ, बिल्कुल सही सही कहा भाई साहब आपने, ये लड़की बहुत खतरनाक है। अब प्रियंका को गौरी पर इतना गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं करती है। गौरी तेज आवाज में कहती, चलो मुझे नीचे उतारो वरना ये लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। प्रियंका कहती, अब प्रियंका पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे उतरती हो नीचे, अब जो होगा ना देख लूंगी। गौरी भी प्रियंका के इस एक्सप्रेशन से पूरी तरीके से डर जाती है। प्रियंका आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे कुछ लोग रोक लेते हैं। कहते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है। गौरी जब देखती है कि अब मामला थोड़ा सा ज्यादा ही बिगड़ने वाला है, क्योंकि प्रियंका तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो वो तो वो तो कहती है, रहने दीजिए भाई साहब, पुलिस को कॉल मत करिएगा, मैं जानती हूँ इस लड़की को, ये मेरी फ्रेंड है, मैं बस एक प्रैंक कर रही थी इसके साथ। वो आदमी कहता है, तो तब से हम लोगों को पागल क्यों बना रही हो? तुमको पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से लोग किसी की हेल्प नहीं कर पाते, मजाक बनाकर रख दिया है। वो सब गौरी को बहुत सुनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। प्रियंका तुरंत गौरी को उतार देती है और गुस्से से देखते हुए कहती है, कर लिया तमाशा या और कुछ बाकी रह गया? मिल गया सुकून? गौरी अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ी होती है। प्रियंका कहती है, अब चुपचाप चलो मेरे साथ। गौरी मुंह फुलाए हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। प्रियंका प्रियंका कहती है, गौरी प्लीज चुपचाप चलो मेरे साथ, वरना मैं क्या कर जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। गौरी अभी प्रियंका के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझती है। वो चुपचाप प्रियंका के पीछे चलने लगती है। प्रियंका टैक्सी को बुक करती है और ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। प्रियंका डोर अनलॉक करती है और गौरी उससे कुछ कहे बिना ही रूम में चली जाती है। प्रियंका को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, इसको ऐसा हुआ क्या है आज। वो कहती है, आज तो इससे हर हाल में पूछना ही होगा कि आखिर ये रह रहकर इतना अपसेट क्यों हो जाती है। वो भी मेन डोर को लॉक करके अपने रूम में आ जाती है। वो देखती है कि गौरी वॉशरूम में चली गई है। प्रियंका गौरी का वेट करने लगती है कि गौरी के आते ही उससे बात करेगी। कुछ देर बाद गौरी आती है। प्रियंका उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि गौरी की आंखें पूरी तरीके से सूजी हुई है और रेड भी है। वो समझ जाती है कि गौरी पक्का रोका है ये। गौरी जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने गीले बालों को सुखाने लगती है। प्रियंका को आज बहुत प्यार आ रहा था गौरी पर ऊपर से गौरी गीले बालों में, भाई कातिल लग रही थी, वो एक नंबर लग रही थी। लेकिन प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था वो गौरी को कैसे मनाए। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने वार्डरोब से रबर के कुछ स्माइली बॉल निकालती है और उससे खेलने की एक्टिंग करने लगती है। गौरी मिरर में
मिरर से देखती है कि प्रियंका अपना खेलने में बिजी है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाराज हूँ। तो उसके अंदर का जो गुस्सा होता है ना, वो और भड़कने लगता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करती है। प्रियंका जब देखती है कि गौरी उसकी ओर नहीं देख रही है, वो स्माइली जो बॉल होती है ना, उसको जोर से गौरी के बैक पे मारती है। वो निशाना एकदम सटीक होता है। वो बॉल सीधे गौरी की कमर पर लगती है। गौरी आश्चर्य से पीछे देखती है कि क्या था वो। वो देखती है कि वही बॉल था जिससे प्रियंका खेल रही थी। वो खून का घूंट पी जाती है और चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसके गुस्से का लेवल बढ़ता जा रहा था। प्रियंका जब देखती है कि गौरी का कोई रिएक्शन नहीं आया, वो फिर से अपने काम पर लग गई थी, तो इसे और शरारत सूझती है। वो फिर से दूसरा बॉल उसकी ओर थ्रो करती है। वो बॉल भी पीछे बिल्कुल वही जगह उसी जगह पे लगा था जहाँ पहली बार उसकी कमर पे लगी थी। फिर से वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन फिर से गुस्से को काबू कर लेती है। प्रियंका जब देखती है कि गौरी कुछ नहीं बोल रही है, तो इस बार वो पिलो उठाती है और फिर से उसकी ओर थ्रो करती है। हर बार की तरह ये निशाना भी सटीक था। अब गोरी का जो गुस्से का लेवल था वो क्रॉस कर चुका था। वो इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता। तभी तभी उसे अपने सैंडल दिखाई देते हैं। वो उसे उठाती है और प्रियंका की ओर तेजी से बढ़ती है और दे मारती है। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि ये पासा उल्टा कैसे पड़ गया। वो ये सब सोच पाती तब तक उसके बैक पर एक सैंडल जोर से पड़ती है। प्रियंका उछल जाती है। जब उसको उस सैंडल के चोट का एहसास होता है, तो वो अपना बैग पकड़ लेती है। वो गौरी से कहती है, पागल हो गई हो क्या? अपने पति परमेश्वर को कौन मारता है यार? गौरी उसके बातों को इग्नोर करती है और फिर से खींच कर एक सैंडल उसके बैग पे उसी जगह पर देती है। प्रियंका फिर से उछल जाती है। वो समझ जाती है कि गौरी अपने रुद्र अवतार में आ गई है। उसके कुछ भी कहने सुनने का उस पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। वो अब वहां से जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझती है। वो तुरंत उठती है, फटाक से अपने बेड पर उठती है और चढ़ जाती है और कहती है, प्लीज माफ कर दो। मुझे नहीं पता था इसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक होगा, वरना मैं सपने में भी ऐसी हरकत नहीं करती। गोरी गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है, नहीं, आओ, मारना है ना, बॉल आओ, आओ थ्रो करो, कम ऑन बेबी आओ। प्रियंका कहती, नहीं बाबू, अब कभी नहीं करूंगी मैं, सॉरी। गौरी कहती, आ रहे हो या मैं आऊं? प्रियंका कहती, प्लीज छोड़ दो ना यार, सॉरी। गौरी तुरंत बेड की ओर आती है। वो जैसे ही बेड पर चढ़ती है, प्रियंका झट से वहां से उतरकर दूसरी साइड चली जाती है। गौरी भी उसके पीछे भागती है। दोनों रूम में दौड़ रहे थे पागलों की तरह। गौरी की आंखों में खून सवार था। वो देखती है कि प्रियंका ऐसे हाथ में नहीं आने वाली, तो वो खींच कर अपनी सैंडल उसकी ओर फेंकती है और उसका निशाना भी अचूक था, जाकर सीधा प्रियंका की पीठ पर लगता है। प्रियंका के मुंह से चीख निकलती, आ, मतलब जैसे होता है ना कि चोट लग जाती है। गोरी तुरंत उसके पास जाती है और उसे कॉलर से पकड़ लेती है और उसे बहुत टाइटली झिंझोड़ते हुए कहती है, क्या समझते क्या हो तुम खुद को? प्रियंका पूरी तरीके से हाफ रही थी। कहती है, कुछ नहीं समझती बाबू, कुछ नहीं। गौरी कहती, नहीं बोलो। पार्टी में तो केची की तरह जुबान चल रही थी, अब बोलो। प्रियंका डरते हुए कहती, मैंने पार्टी में क्या किया? गौरी कहती है, अभी मुझसे जुबान लड़ा रहे हो आप। लगता है अभी कसर बाकी रह गई है। प्रियंका तुरंत अपना हाथ जोड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं देवी, मैं बिल्कुल आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। आई नो, मेरी ही गलती होगी। गौरी कहती है, गलती होगी नहीं, गलती है। प्रियंका बहुत डरते हुए पूछती है, लेकिन गलती गलती है क्या मेरी? और वो इतनी धीरे बोलती है, गौरी उसके कॉलर को और टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो एक बार में बोल दो ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्रियंका कहती है, लेकिन मैंने किया क्या है? गौरी कहती है, सब कुछ करके भोले मत बनो। आपका जो खुशी के साथ चलता है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। प्रियंका बहुत ही शौक होके उसकी ओर देखती है और पूछती है, मेरा और खुशी का क्या चल रहा है? गौरी कहती, आप खुशी को पसंद करते हो ना?
प्रियंका कहती है, पागल हो क्या तुम? वो मेरी बहन जैसी है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। वी आर जस्ट अ फ्रेंड यार। गौरी उसके कॉलर को फिर से टाइटली पकड़ते हुए कहती है, पहले अपनी आवाज नीचे रखो, चिल्लाओ मत। प्रियंका कहती है, ओके ओके ठीक है, नहीं चिल्ला रही। और डरते हुए कहती है, अच्छा ये बताओ कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा है? गौरी कहती है, वो जब आपके सामने आती है आप मुझको तो जैसे भूल ही जाते हो। ये बताओ कि आपने मुझे कितनी बार हक करते हुए अपने गोद में उठाया है? आप हमेशा उसके सामने मुझे इग्नोर करते हो। वो गौरी जब ये सारी चीजें बता रही होती है ना, तो प्रियंका बस डर के मारे उसको देख रही होती है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और प्रियंका बस सुन रही होती है। गौरी प्रियंका से पूछती है कि आपने उसे गोदी में क्यों उठाया था, या उसके सामने मुझे क्यों इग्नोर करते हो? प्रियंका कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो मेरी दोस्त है, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। लेकिन तुम्हारी कसम, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। गौरी कहती है, पक्का? प्रियंका कहती है, ऑफ कोर्स यार। प्रियंका अपना बैग पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि सैंडल से अच्छी खासी चोट आई थी उसे। गौरी कहती है, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? प्रियंका कहती है, ये सही है, पहले मारो फिर पूछो कि चोट तो नहीं आई है। गौरी कहती है, सॉरी। एक काम करो, अपना शर्ट खोलो, देखो देखो कहीं ज्यादा तो चोट नहीं आई है। प्रियंका कहती, नहीं रहने दो, मैं जा रही हूँ वॉशरूम, मैं खुद देख लूंगी। गौरी गौरी कहती है, मैंने मैं कह रही हूँ ना, मुझे देखने दो, फिर क्यों जिद कर रहे हो? गौरी की आवाज में एक सख्ती थी, लेकिन प्रियंका उसे मना नहीं कर पाती। वो अपनी शर्ट का बटन खोलती है। गौरी पहले तो अपनी नजरें हटा लेती है, लेकिन उसे चोट भी देखना था, तो धीरे धीरे अपनी नजरें गौरी की ओर करती है, तो देखती है कि उसने जहां मारा था ना, वहां रेड निशान पड़ गया था। ये देखते ही गौरी की आंखों में आंसू आ जाता है। वो सोचती है कि जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी को दर्द कैसे दे सकती हूँ, वो भी अपनी जेलसी के चक्कर में। उसकी आंखों से बह रहे आंसू की एक बूंद प्रियंका के बैग पर गिरती है। प्रियंका समझ जाती है कि गौरी रो रही है। वो तुरंत पीछे होती है और गौरी को देखती है। गौरी की आंखें आंसुओं से भरी थी। प्रियंका उसे साफ करते हुए कहती है, क्या है ये दर्द? दर्द भी खुद देती हो, ऊपर से रोती भी खुद ही हो। गौरी कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको चोट पहुंचाया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्रियंका कहती है। प्रियंका तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है, कहती है, इट्स ओके। जो इंसान हमसे प्यार करता है उसे चोट देने का भी हक है। गौरी कुछ देर प्रियंका को खुद से अलग करती है, और फिर उसकी चोट पर एक क्रीम अप्लाई करती है। इनके रिश्ते की खूबी यही थी कि ये दोनों चाहे एक दूसरे से कितना भी क्यों ना लड़े, लेकिन एक दूसरे के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं ये। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके बहुत ही शांति से और चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह इनके मेन डोर की ना डोरबेल बजती है। प्रियंका एकदम पूरी तरीके से नींद में थी। गौरी की नींद टूट जाती है। वो प्रियंका की ओर देखती है तो वो सो रही थी, इसलिए खुद ही जाकर डोर खोलती है। उसकी आधी आंखें खुली होती, आधी आंखें बंद थी। वो अपने मुंह पे हाथ रख के ना उबासी लेते हुए कहती है, कौन कौन है यार सुबह सुबह? वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका की मम्मी पापा होते हैं। प्रियंका की मम्मी के मुंह से निकलता है, गौरी। गौरी की भी आंखें खुल जाती है। वो उनकी ओर देखती है, उसे विश्वास ही नहीं होता है अपनी आंखों को। अच्छे से मसलती है और दोबारा उसकी तरफ देखती है। उसकी सारी नींद एक सेकंड में ही उड़ जाती है। उसके मुंह से भी एक ही वर्ड निकलता है, एक ही वर्ड निकल पाता है, आंटी। प्रियंका की माँ बोलती, बेटा आप गौरी हो ना? गौरी कहती, यस आंटी, हाँ आंटी। आंटी कहती, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? गौरी कहती, वो दरअसल वो क्या है ना कि
तब तक प्रियंका के पापा अपनी वाइफ से बोल करते हैं, तुम इस बच्ची को जानती हो? आंटी कहती, हाँ जानती हूँ, ये हमारी प्रियंका के साथ उसके कॉलेज में ही थी। फिर एक दिन अचानक से गायब हो गई थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, इधर गौरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। गौरी खुद को काम करती है और आंटी से कहती, आंटी अंकल आप लोग अंदर आइए ना, मैं बुला रही हूँ प्रियंका को। वो उन दोनों को लेकर अंदर आती है और हॉल में बैठा देती है और खुद प्रियंका के रूम में जाती है। वो बहुत गुस्से में थी कि एटलीस्ट बता तो देना चाहिए था ना कि इनके मम्मी पापा आने वाले हैं। वो देखती है टेबल पे पानी का जग पड़ा हुआ था, वो उसे उठाती है और पूरा का पूरा पानी अपने पति परमेश्वर को डाल देती है। प्रियंका तुरंत घबराकर उठ जाती है और कहती, ये क्या तरीका है यार किसी को उठाने का? गौरी कहती है, एकदम मुंह बंद रखो, कुछ भी बोलने की ना जरूरत नहीं है मुझसे, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर मुंह खोला तो। प्रियंका फिर से कहती है, तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता है। गौरी कहती है, कुछ बोला क्या आपने? प्रियंका कहती, नहीं, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आखिर आपने मुझे इतनी मेहनत करके इतने प्यार से उठाया है तो जरूर इसका कोई कारण होगा, है ना? क्या मैं वो कारण जान सकती हूँ? गौरी कहती, ऑफ कोर्स, चलिए हॉल में कारण अपने आप पता चल जाएगा। प्रियंका कहती है, ठीक है, ये कहकर वो जाने लगती है। तभी गौरी रोक लेती है, कहती है, क्या ऐसे ही जाना है? प्रियंका कहती है, अब हॉल में जाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। गौरी कहती, हॉल में आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। प्रियंका कहती, व्हाट, मम्मी पापा? गौरी कहती, जी। प्रियंका कहती, उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी कहती, आपकी मम्मी पूछ रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके मम्मी पापा आने वाले हैं? प्रियंका कहती, यार मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई थी, इसीलिए याद ही नहीं रहा। एक काम करो, जल्दी से टी शर्ट निकाल दो। ये दोनों कुछ देर बाद एक साथ हॉल में जाते हैं। प्रियंका की माँ जैसे ही उसे देखती है, तुरंत उसको हक करके रोने लगती है। कुछ कुछ देर लगता है चीजें नॉर्मल होने में। प्रियंका अपने पेरेंट्स के साथ साथ बैठती है, साथ बैठकर बात कर रही थी। गौरी तब तक चाय नाश्ता बनाकर लाती है। प्रियंका की मम्मी को तब ध्यान आता है, वो फिर से पूछती है, बेटा गौरी ने तो कॉलेज चेंज कर लिया था ना, फिर यहाँ कैसे? गौरी उस टाइम चाय सर्व कर रही थी, उसके हाथ कांपने लगते हैं। प्रियंका की माँ बहुत अजीब नजरों से गौरी को देखने लगती है कि आगे इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। इधर प्रियंका भी समझ जाती है कि ये नर्वस हो रही है। वो तुरंत उसके हाथ से कप ले लेती है और उसका हाथ खींचकर अपने पास बैठा लेती है। कहती है, कब से काम किए जा रही हो, बैठ जाओ। वो अपनी मम्मी को चाय का कप देते हुए कहती है, वो मॉम, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो ये भी यहाँ जॉब करने के लिए आई है। आंटी कहती है, वैसे तुम इससे मिली कैसे? आई मीन जहाँ तक मुझे पता है ये तो बीच में ही कॉलेज छोड़कर चली गई थी, तो कांटेक्ट कैसे हुआ? प्रियंका कहती है, वो हाँ फेसबुक से कांटेक्ट में आई थी। ये मैंने ही ऑफर किया था कि यहाँ आ जाओ, अच्छी जॉब है यहाँ पर, इसीलिए ये आ गए। आंटी जी भी प्रियंका के इस जवाब से थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई थी, लेकिन सच कब तक छुपेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है, और क्या प्रियंका की मम्मी इन दोनों के बारे में समझ पाएगी कि ये कपल है या फ्रेंड है या क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आज का पार्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे ना मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग ले सकते हो, ताकि आपसे जो भी वीडियो आएगी ना वो आपको मेंबरशिप के जरिए ही मिलेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।